बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत अली राहू। आज हम सीखेंगे कि कोहा के अंदर हम सर्कुलेशन जो करते हैं बुक्स की इशू एंड रिटर्न, उनके लिए हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है ना? वो पॉलिसीज़ हम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है जी? अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड लाइक करें कि इस तरह की और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, ठीक है जी? अच्छा, जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास पॉलिसी से पहले आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आपके जो यूज़र्स हैं, कितनी कैटेगरीज़ के हैं, पेट्रोन कैटेगरीज़ कितनी है। देखिए ना, हमारे पास हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉइज़ की कैटेगरी अलग बनाते हैं, टीचर्स की कैटेगरी अलग बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़। स्टूडेंट की कैटेगरीज़ भी अलग होती हैं। स्टूडेंट में जैसे रिसर्च स्टूडेंट हैं या पीएचडी स्टूडेंट हैं, उनकी अलग होती है। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कैटेगरी अलग होती है। क्योंकि हर कैटेगरी के जो यूज़र हैं उनके लिए पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरीज़ कितनी हैं, सेमिनार लाइब्रेरीज़ कितनी हैं, मेन लाइब्रेरी है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके पास पहले होनी चाहिए। लाइब्रेरीज़ भी आपके पास बनी हुई हों और पेट्रॉन्स की कैटेगरीज़ भी हों और उन पेट्रॉन्स में रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए। इसी तरीके से आपके पास बुक्स के रिकॉर्ड भी होने चाहिए, तो जाके आप ये जो है सर्कुलेशन कर सकेंगे बुक्स की, अदरवाइज़ नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जाना है कोहा एडमिनिस्ट्रेशन पे आएँगे हम। कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है सर्कुलेशन एंड फाइन्स रूल्स, ठीक है जी? इस पे हम क्लिक करेंगे, इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें। अब हम डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो आप ये पॉलिसी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हो वो किस लाइब्रेरी के लिए है। यहाँ से आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ म्यूट लाइब्रेरी, ठीक है? मैंने ये लाइब्रेरी सेलेक्ट की। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से देखें, मैं इसमें ये सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे पास ये जो स्टूडेंट की कैटेगरी है वो कौन सी है। अंडर ग्रेजुएट के हैं, मास्टर के हैं, टीचर हैं, फैकल्टी और जो सॉरी एम्प्लॉयज़ हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ अंडर ग्रेजुएट, ठीक। अच्छा, देन उसके बाद जो है कैटेगरी तो आपके पास आ गई यूज़र्स की। उसके बाद उसको क्या इशू करना चाह रहे हैं, किसके लिए पॉलिसीज़ बना रहे हैं। आया बुक के लिए बनाना चाह रहे हैं, जर्नल्स के लिए बनाना चाह रहे हैं, सीडीज़ के लिए हैं, डीवीडीज़ हैं, क्या है, कौन सी चीज़ है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं कि हम बुक्स के लिए पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद वो बुक्स कितने नंबर ऑफ बुक्स आप इशू करना चाह रहे हैं एट ए टाइम, एक पॉलिसी के। मिसाल के तौर पे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, उनको 4 करना चाह रहे हैं, हम तो 4 यहाँ लिखेंगे। देन हमारे पास उसकी ये यहाँ पे भी 4 हम देंगे। उसके बाद वो जो बुक्स इशू कर रहे हैं कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए कर रहे हैं, 1 महीने के लिए कर रहे हैं, 20 दिन के लिए कर रहे हैं या 30 दिन के लिए कर रहे हैं, कितने दिन के लिए, वो भी आपने यहाँ पे डिफ़ाइन करने हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 डेज़ के लिए मैं उसको वो किताबें इशू कर रहा हूँ। क्लियर? अच्छा, देन उसके बाद यूनिट क्या है, यूनिट पर डे हमारे पास पर आवर नहीं है, 60 आवर्स नहीं, हम 60 डेज़ के लिए इशू कर रहे हैं, ठीक है? मोड भी यही डिफ़ॉल्ट रहेगा। उसके बाद उसको अलार्म कब मिले, ठीक है भाई, बिफोर, यानी कि जैसे 60 डेज पूरे हो जाए तो डेट, तो हम उसको ऑटोमेटिकली अलार्म मिल जाए एक दिन पहले का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आपने ईमेल की सेटिंग की होगी तो उसके पास ईमेल चली जाएगी कि ये किताब आपने कल या परसों रिटर्न करनी है। अगर आपने एसएमएस की सेटिंग रखी होगी कोहा के अंदर तो एसएमएस जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे। ये जो भी चीज़ें आपने सेटिंग रखी होगी प्रोटोकॉल्स की, वो सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। अच्छा, यहाँ हम डेट डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि पॉलिसीज़ तो बना देते हैं, लाज़मी नहीं है कि पॉलिसीज़ के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हों पेट्रॉन्स के कैटेगरीज़ के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर सारे के सारे उसी डेट पे किताबें इशू करवाएं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए हम डेट नहीं डिफाइन करते, हम ये करते हैं कि 60 डेज़ उसके बाद एक दिन पहले। हाँ, अगर हमारे पास फिक्स डेज होती हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ फर्स्ट को इशू करेंगे, हम करेंगे तो सबको फर्स्ट को करेंगे, उसके बाद हम किसी को भी किताबें इशू नहीं करेंगे और 30 को आपको वापस करनी है, तो आप यहाँ पे डेट डिफाइन कर सकते हो ऑन दिस कंडीशन। आफ्टर दैट फाइन, पर डे कितना फाइन हो, 5 रुपीज़ हो, 1 रुपीज़ हो। कॉमनली हमारे पास पर डे जो है फाइन होता है वो 1 रुपी होता है, ठीक है। इंटरवल कितना होगा फाइन का, यानी कि 24 आवर्स कितना, 1 डे, वही भी हमारे पास जो है इंटरवल होगा वो भी 1 रुपीज़ पे आएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो है ये सारी चीज़ें आप इनको ना भी छेड़ें। ओपेक में व्यू है,
मिनिमम आप इनको इस तरह से अलो कर दें। अलो करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर दें। सेव करने से एक मतलब ये आपकी सारी पॉलिसीज़ जो है वो बन गई है। क्लियर? देन आप क्या करें कि पॉलिसीज़ बनाने के बाद ये से पहले मैंने जो है हमने बनाई हुई है तो वो भी शो हो रही है। अच्छा, देन आप क्या करें, यहाँ पे देखें नीचे आए कि जो किताबें आपकी इशू हो रही हैं वो किस लाइब्रेरी से इशू होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेमिनार लाइब्रेरी है सिविल की, मैं वो किताबें सिविल से इशू कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है जब वो किताब रिटर्न होगी तो सिविल के अंदर जो रिकॉर्ड है सिविल लाइब्रेरी का उसी में चला जाए। तो यहाँ से हम कहेंगे कि फ्रॉम एनी लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी से भी किताब इशू हो तो उसमें जो रिटर्न करेगा जब किताब, तो आइटम रिटर्न होम या आइटम रिटर्न टू इशूइंग, यानी कि जिस लाइब्रेरी से वो किताब इशू हुई है उसी लाइब्रेरी में वो किताब वापस जानी चाहिए। क्लियर? अगर आप यहाँ से ये पॉलिसी नहीं करेंगे तो क्या होगा, कभी आप जो है ना वो किताब रिटर्न तो हो जाएगी, कभी वो उसका रिकॉर्ड सिविल में पड़ा होगा, कभी मैकेनिकल में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, कंप्यूटर सिस्टम में होगा, इस तरह से। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। जहाँ से किताब इशू हो वहीं पे ही उसको रिटर्न करें, आप उस पॉलिसी को ऐड कर दें। तो ये हमारे पास एक जो है सर्कुलेशन के फाइन के रूल्स एंड रेगुलेशन इन पॉलिसीज़ थी। तो इसमें हमें ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो है यूज़र्स की कैटेगरी यानी कि पेट्रोन कैटेगरी होनी चाहिए कम से कम, कि कितनी कैटेगरीज के यूज़र हैं। उसके बाद आइटम कौन कौन से आपकी लाइब्रेरी में, भाई बुक्स भी हैं और उसके बाद आपके पास जर्नल्स भी हैं, जो है सीडीज़ भी हैं, डीवीडीज़ भी हैं, थीसिस भी हैं, न्यूज़पेपर्स भी हैं, बहुत सारे मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। कौन सा मटेरियल जो है इस कैटेगरी को इशू करना चाह रहे हैं, आइटम उसका नाम दे दें आप, जो भी आइटम आपका है, कितने जो है नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में वो आइटम आप इशू करना चाह रहे हैं, जितनी भी आपकी लाइब्रेरी की पॉलिसी हो आप उसको डिफ़ाइन करें। देन आपके पास जो है कितने दिन के लिए उसका लोन पीरियड क्या है, ये लोन पीरियड मीन्स आप कितने दिन के लिए उसको इशू कर रहे हैं, वो भी चीज़ आप रखेंगे। उसका नोटिफिकेशन है, देन फ़ाइन कितना है, जितना फ़ाइन आप रखना चाहते हैं वो फ़ाइन रखें। ओवर ड्यू स्लिप पे जो इस तरह से हमने इन पे मैंने नहीं आपको किया, ये देखिए ओवर ड्यू स्लिप अमाउंट है, ओवर ड्यू हो जाए तो उसकी स्लिप बन जाए। ठीक है, ये सारी जो उसके बाद सस्पेंशन डेज़ है, मैक्सिमम सस्पेंशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी, रिन्यूअल काउंट कितना और रिन्यूअल पीरियड कितना हो आपके पास, रिन्यूअल करना चाहते हैं आप उसको या नहीं करना चाहते हैं। ऑटोमेटिक रिन्यूअल आप बंद कर देंगे, नो करें, ऑटोमेटिक ना करें, हम खुद उसको रिन्यू करें तो भी आप यस करेंगे तो उसमें आप खुद रिन्यू कर सकते हैं किताब को। देन आपके पास उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है ऑन शेल्फ अलोड है, शेल्फ पे है। उसके बाद ओपेक आइटम लेवल, ओपेक में वो आइटम की लेवल जो है शो होती रहे, वहीं से आप अलो करें ना करें आइटम को होल्ड करने के लिए। ये यूज़र ओपेक में सर्च करे और वहीं से इस कैटेगरी का यूज़र ओपेक में सर्च करे किताब, और वहीं से वो किताब अपने और के लिए होल्ड कर दे। वहाँ से भी आप उसको नो कर दें, डोंट अलो करें। ठीक है, रिक्वेस्ट आर्टिकल की रिक्वेस्ट भेजे ना भेजे वो उस आपकी लाइब्रेरी की पॉलिसी है कि किस आर्टिकल की रिक्वेस्ट भेजें, जिनका रिकॉर्ड हो या जो आइटम अवेलेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इनकी जो है फाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफ़ाइन करें। डिफ़ाइन करने के बाद आप इनको यूटिलाइज़ करें। तो जब ये पॉलिसीज़ आपकी डिफ़ाइन होंगी लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके बाद आपके पास आपकी किताबें एक इशू होंगी तो आपको पता चलेगा कितने दिन के लिए किताब इशू हुई है, और उसके बाद आपके पास फ़ाइन भी जमा होगा। जो कुछ फंडिंग्स आपकी लाइब्रेरी की इंक्रीमेंट के बढ़ती रहेगी लाइब्रेरी के लिए, उसके बाद आपको जो है पता चलेगा ये किताब कब रिटर्न होनी है, तो उसके बाद किसी और यूज़र को इशू करनी है। ये देखें यहाँ पे ये कहता है सेम पेट्रोन कैटेगरी आइटम सेम हो, यानी कि एक ही कैटेगरी के हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑल लाइब्रेरीज कर दें। ठीक है, क्लियर? ठीक है, थैंक यू।